कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का शंखनाद करें। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल, कभी लाल बहादुर शास्त्री, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। आपकी इसी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जौहर, और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को दी ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए, और यदि झाला मान के बलिदान का महोत्सव कर रहे मेवाड़ को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिक पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। भारत माता की वाह वाह मुकेश। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, क्या थे महाराणा? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वर्णी अश्व की आहट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास, जो मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। आमंत्रण देता हूं आपके हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को। जब हम 8 दिन जगदम्बिका की आराधना करते हैं, तो 9वें दिन रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो जाता है, और जब हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं, तो 10वें दिन दशहरे को हम दशानन का वध कर दिया करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या शक्तियां थी मेरे हमारे महाराणा प्रताप के पास? शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा, शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय सा अड़ा रहा। ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा। चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया। मां कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया। कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया। परांबा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया। खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी। महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी। अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम में ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वाह। और साहब, इसी धरा पर, इसी देश में, इसी आर्यावर्त में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू में कुछ सिरफिरे एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? किसी घर से महाराणा प्रताप और किसी घर से झालामान नहीं निकलेंगे क्या? पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यह धरती क्या है, किसकी है। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को।
ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है झालामान और महाराणा प्रताप की। वाह 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 मुकेश, क्या शक्ति से पढ़ा, वाह भाई। और ये धरती जहां हरित की शिवा भक्ति ताग तपश्चर्य है, कितने लोग, आप सभी लोग, आपकी धमनियों में मेवाड़ प्रवाहित होता है, आपकी धड़कन में मेवाड़ धड़कता है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यहां हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत यहां भीलों का ऐश्वर्य है। गुहिल 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 महेंद्र महायक अपराजित भी, अरे काल भोज बप्पा रवल कर देते गजनी को विजित भी। भर भरत भट्ट अल्लट नरवाहन खुमान है, जेत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान है। कर्मावती मीरा पद्मिनी जिनसे मृत्यु हारी है। गोरा बादल जयमल पत्ता कल्लाजी राठौर यहीं पर कीरत बारी है। अरे प्रताप के पौरुष से उन्नत यहाँ ललाट है। अरे यहाँ झालामान का बलिदान बहुत ही विराट है। चेतक की हिनहिनाहट रामदास की चिंगाड़ कहती है। एक लिंग की भगवा पताका जय जय मेवाड़ कहती है। जय जय मेवाड़, जय हो। दोस्तों, श्याम नागौरी जी और यशवंत आंचलिया जी, अरविंद जी जारोली जी, इन लोगों के सहयोग से, इनके सामर्थ्य से अगर कवि सम्मेलन होना था तो जिस वैचारिक ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहिए था, अगर वहां पहुंचा हो तो एक बार इन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए, इस मंडल के लिए तालियां बजा दीजिए। वाह वाह भाई वाह। और साहब, उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। भारत माता के लाडले बेटे अपने कैंप में आराम कर रहे थे। प्रातःकाल 5:30 बजे का समय था। तब पाकिस्तानी आर्मी ने जैसे मोहम्मद के साथ मिलकर के अटैक किया। भारत माता के वो लाडले बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है। और यदि मेरी शिकायत मेवाड़ को ठीक लग जाए तो फिर बताना कि मैं ठीक भाषा बोल रहा हूं। जय। यूं लगा कि 5:30 बजे जब हमला हुआ प्रातःकाल सोए हुए भारतीय सैनिकों पर, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ऐ मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। जिंदाबाद मुकेश। और साहब, क्या परिवर्तन हुआ, आई डोंट नो एनीथिंग मोर। कुछ चेंज तो हुआ है देश में। और हुआ ये कि जब इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तब उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बता दे। लेकिन साहब, पीड़ा हमें तब भी हुई क्योंकि उसने हिंदुस्तान की गांव की महिला, हिंदुस्तान की देहात की महिला, यानी इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान नारी की तुलना एक कमजोर व्यक्ति से कर दी। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब, पंक्तियां पढ़ता हूं मेवाड़ के बीच में खड़े होकर के। मेवाड़ में खड़े होकर के संस्कारों की कविता पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की महिला का, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा,
वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तम का पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था, और भाभ राकी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। वाह 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 वाह। सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। वो मां जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। क्या बात है। वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है। वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है। वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है। वो फसल काटने वाली, वो गोबर बिनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ, एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। जिंदाबाद। वाह मुकेश। आदरणीय दादा गोपाल जी शास्त्री, प्रणाम करता हूँ। और साहब, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग, वो इस देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। माफ करना साहब, जब किसी शंकराचार्य पर कोई झूठा आरोप लगता है, किसी हिंदू संत पर कोई झूठा आरोप लगता है, इस देश का मीडिया, इस देश के तमाम कलमकार मिलकर के उनके खिलाफ लिखने लग जाते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी इमाम बुखारी के खिलाफ कुछ लिख दे गलत करने के बाद भी। माफ करना साहब, मैं मेवाड़ में खड़े हूं और देख तहजीब चल रही है पूरे देश में, 70 साल से चल रही है। मेवाड़ में तो केवल एक ही संस्कार है और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इस देश में एक व्यक्ति कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं। हम प्रणाम करते हैं 1857 की क्रांति के प्रणेता जिमुल्ला खां को, हम प्रणाम करते हैं बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की कुर्बानी को, हम प्रणाम करते हैं अशफाकुल्ला खां की शहादत को, हम प्रणाम करते हैं वीर अब्दुल हमीद को, और हम प्रणाम करते हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। वाह वाह। लेकिन यदि कोई खड़े होकर ये कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मेवाड़ में खड़े होकर, बताना कि वास्तव में भारत माता के जय घोष करने का, भारत माता की जय बोलने का अधिकार किन लोगों को हुआ करता है। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। भारत माता की। ऐसा नहीं साहब, पूरा सदन एक बार मुट्ठी भेजकर, हाथ आसमान में लहराकर, ये झाला मान का बलिदान दिवस और मेवाड़ में भारत माता की जय घोष, यानी कि विद्रोहियों को, देशद्रोहियों को चुनौती है, तब एक भारत माता का जयकारा यहां से हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और उसने कहा कि वो इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलेगा क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। कितने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज यहां बैठी हुई है, कितने ही संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता यहां बैठे होंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा भी तर्क सुन लीजिए। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब की, अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे।
अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भारत मां की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत मां की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस मां माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। समझ रहा हूं, हाँ, समझ रहा हूं आपकी बात। मैं हूं ना आपका वैधानिक आदमी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, आएगा, ऐसे नहीं आते मुकेश मोलवा। जोरदार तालियां बजा के आप उन्हें पुनः आमंत्रित करें। बीच बीच में जय हो। एक बार क्या 10 बार पढ़ेंगे? तालियां ढंग से बजाओ आप एक बार। लेकिन साहब यहां एक सरदार जी बैठे हैं। साहब बिल्कुल सरदार असरदार ही होते हैं। भारत माता का एक सलीम ने डायलॉग लिखे, 16 फिल्म बनाई। उसमें एक डायलॉग है कि जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चा बेटा चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। ये भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना है। जब भारत माता का एक लाडला बेटा अपने अश्व पर, अपने घोड़े पर सवार होकर अफगानिस्तान की ओर जाता था तो अफगानी पठानों की बीवियां अपने बच्चों को पल्लू में छुपा लिया करती थी। एक गीत आपने सुना होगा, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही। उसमें एक पंक्ति आती है, रंग हरा हरी सिंह नलवे से। भारत माता का लाडला बेटा, मैं उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मेवाड़ में। कि सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था, सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था। सिंह क्या कहूं, वो स्वयं नरसिंह था। गुर्राते भेड़िए वो दहाड़ दिया करता, मुगलों के मीलों के पत्थरों को उखाड़ दिया करता। नई सुबह के साथ रोज ही तुर्कों के किलों को ध्वस्त करता। आर्यावर्त में भगवान लहराएंगे, महाराजा रंजीत सिंह को आश्वस्त करता। रोती बिलखती भारती के लिए आशा का प्रभात हो जाता। उसकी हुंकारों से वेरियों की बीवियों का गर्भपात हो जाता। अरे कश्मीर में लहराया भगवा, ऐसा उसका जलवा था। भारत माता के वीर बेटे का नाम हरि सिंह नलवा था। भारत माता के उस लाडले बेटे का नाम हरि सिंह नलवा था। और साहब उसने कहा, हैदराबाद में उसका एक वीडियो वायरल हुआ बहुत। उसने कहा कि हम मरते हैं, यानी वो लोग मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं। और हमारे लिए कहा कि तुम हिंदू जला दिए जाते हो और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। तब कहीं सनातन संस्कृति की ओर से भगवान एक लिंगनाथ की शरण में खड़े होकर आप सभी मेवाड़ वासियों को साक्षी मानकर मैं उसे जवाब स्वरूप कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कि उसने कहा कि हम जला दिए जाते, हिंदू जला दिए जाते और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता। स्वागत मुकेश, बहुत अच्छा। कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्यकश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दाधीची ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। वाह 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 वाह। स्वधर्मे 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 निधनम श्रेय। वो शकीबुर रहमान संसद भवन में खड़े होकर यह कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तब हमारे धर्म पर गर्व क्यों होता है?
स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता का सार है। जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान, ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं। अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्रव्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल्लाह, इस धरा पर मर मिटने को। उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। और राम के अस्तित्व को चुनौती दी गई साहब इस देश में। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम राजनीति पर कविता क्यों नहीं करते हो, कविता कोई धर्म का विषय है क्या? तब कहीं संदीप शर्मा जी जैसे धारा नगरी के गौरव, राजा भोज की धरती के गौरव, वाग्देवी के बेटे, कहा एक दिन वही हुई चर्चा, कहा कि मुकेश विशुद्ध कविता विशुद्ध धर्म का ही विषय हुआ करती है। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। उद्दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया दशकंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई। और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई, तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के शुभ कर्मों के फल पाए थे। विप्र धैनुसुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का, और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा, जनक नंदिनी का वरण किया। मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका। जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। साहब यहाँ आपके राजस्थान आईजीपी ने सुनील जी वैष्णोई को भेजा है स्पेशल। बजरंग दल के मुकेश जी भी यहाँ बैठे हैं। इस मंच पर आज यदि सारे कवि हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी उदयपुर के उस गौरव, मेवाड़ के उस गौरव के लिए आप एक बार ताली बजाए। सिद्धार्थ देवल इस धरती का बहुत बड़ा कवि हुआ करता है, सच में बड़ा। साहब हमने कहा कि कबूतर बचने चाहिए, हिरण बचनी चाहिए, सिंह बचने चाहिए। दुनिया ने कहा कि ये मानवतावादी लोग हैं, लेकिन मैंने कहा कि मेरी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। कह दिया कि यू आर कम्युनल, तुम सांप्रदायिक लोग हो। विनीत जी चौहान जैसे देश के सबसे बड़े वीर रस के कवि की उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। हमारी गौ माता हमारे लिए क्या है, हमें वो सिखाएंगे क्या जो गौ का वध करते हैं? हमारी गौ माता हमारे लिए क्या है, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। पर्जन्य नामक देवता क्षीरधार, पर्जन्य नामक देवता क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात मां शारदे का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संभरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष सी आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में मां शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले। 9 लाख गाय थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में घनश्याम। जिंदाबाद जिंदाबाद। और भैया विनीत भैया से संस्कार सीखे हम लोगों ने। बहरोट को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहरोट को इस तरह से दिखाया गया बदनाम करने के लिए हमारे देश को। एक गौ तस्कर की, गौ माता की हत्या करने वाले की दुर्घटनावश हत्या हो जाती है। पूरे देश को, इस देश की सनातन संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा। गोरक्षा की परंपरा क्या है?
1857 की क्रांति का वो तात्कालिक कारण, जब मंगल पांडे और उनके साथियों को पता चलता है कि वो कारतूस जिन्हें चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता है उसमें गोमाता की चर्बी हुआ करती है, और विद्रोह हो जाता है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने। आप यदि, मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़ी तल्लीनता से सुन रहे, एक बार ताली बजा दीजिए ताकि मेरा मन, कि परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने, सबला की सेवा से गो महत्ता बताई वशिष्ठ विप्रवर ने, महर्षि वेद व्यास ने गो सावित्री स्तोत्र की रचना करी, गो हत्या के पाप निवारण को गौतम धरा पर ले आए गोदावरी, नहुस का साम्राज्य ठुकराया एक धैनु महर्षि चवन का मूल्य, सुदक्षिणा के स्वामी चक्रवर्ती दिलीप की गो भक्ति अतुल्य, सारंग उठाकर विश्वामित्र के गोसव की रक्षा करते सुदर्शन चक्रधारी, गो माता के हित ही कन्हैया हो जाते है गोवर्धन गिरधारी, जयवंता जीजा के लाल ने गोवंश को कभी कटने नहीं दिया, तेग बहादुर के लाडले गोविंद सिंह ने धेनु वंश को कभी घटने नहीं दिया, गिरनार की चट्टानों में निकला पानी, दाना भगत की रख ली लाज, इधर मरुधरा में गौ माता की रक्षा करते वीर तेजाजी महाराज। अरे भूल गए हम 1857 की क्रांति के उस तात्कालिक कारण को, जब मंगल पांडे कुर्बान हो गया था गोवंश हत्या के निवारण को। वाह। एक 3 मिनट की अंतिम कविता पढ़ना चाहता हूं। टीम बहुत बड़ी है और हम सब, मैं खुद विनीत जी चौहान को सुनना चाहते हैं, राजबिहारी गौड़ जी को सुनना चाहते हैं, हम संदीप जी शर्मा को सुनना चाहते हैं। मेरे भाई राहुल ने बहुत श्रेष्ठ कविताएं पढ़ी, उदयपुर से हमेशा बहुत प्यार देता है, मैं बधाई देता हूं राहुल। किसको? हाँ, सिद्धार्थ भाई को सुनना है ना। सिद्धार्थ भाई तो आपकी धड़कनों में धड़कते हैं साहब, ये मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, और गोपाल शास्त्री जी आपसे तो विशेष रूप से जानता हूं मैं। एक कविता साहब, 70 साल की आजादी ने देश को धर्मनिरपेक्ष भारत दिया। इस 70 साल में हिंदू को इतना कमजोर, इतना कायर बना दिया गया कि आज की युवा पीढ़ी में लोगों को स्वयं को हिंदू कहलाने में शर्म महसूस होने लगी। साहब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हम लोग कौन हुआ करते हैं, हम लोग कौन है, और मेवाड़ में खड़े होकर पढ़ता हूं, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरा पर खड़े होकर पढ़ता हूं, झालामान के बलिदान दिवस पर के महोत्सव में खड़े होकर पढ़ता हूं, और मेवाड़ से आशीर्वाद की तालियां चाहता हूं कि हम लोग कौन है। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और साहब एक किसान के घर में मेरा जन्म हुआ, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं। दुनिया के किसी भी सर आइजैक न्यूटन को, किसी भी एरिस्टोटल को, किसी भी सुकरात को पढ़ लेना, दुनिया के सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक मेरे देश के इतिहास के एक पृष्ठ के सामने आकर नतमस्तक हो जाया करते हैं। मैं आप सभी के गुरुजनों को समर्पित करते हुए इतिहास का वो पृष्ठ गाना चाहता हूं। और ये जो वेशभूषा, जो सिद्धार्थ भाई ने मेरी बहनों से कहा कि वो साड़ी बची हुई थी उसका, ये साहब नहीं, सच कहा। मेरी माँ पद्मिनी और उसके साथ असंख्य माताओं ने जब जौहर किया, उस जौहर की जो बची हुई आग है, बस वो आग ही ये भगवा है। वाह, बहुत बढ़िया मुकेश, बात तो अच्छी कही। कि हम लोग कौन है। पार्थ मेरा बहुत लाडला भाई बैठा है, कानू पंडित, सुमित्रा भी यहां पर है। साहब मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं।
मैं कश्यप, पंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वैपायन का चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूं। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक, अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद। मुझे गर्व कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ, गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को। अश्वमेध, अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा, हरिश्चंद्र, प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूं। एक बार मेवाड़ की तालियां चाहिए मुझे। वाह, भारत माता की। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।